एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक मेहनती और नेकदिल लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद अपने वालिदैन के साथ एक सादा से घर में रहता था। इसके अबू किसान थे और खेतों में दिन भर मेहनत करते थे। अहमद भी स्कूल के बाद अपने अबू का हाथ बटाता था। वो जानवरों से बहुत मोहब्बत करता था, खास तौर पर बकरियों से। ईद अल अज़हा करीब आ रही थी और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर घर में सफाई हो रही थी, बच्चे नए कपड़ों की बातें कर रहे थे और बाजारों में खूब रौनक थी। अहमद भी बेसब्री से ईद का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस साल उसके अबू ने वादा किया था कि वो कुर्बानी के लिए एक अच्छा सा बकरा खरीदेंगे। एक दिन अहमद अपने अबू के साथ मवेशी मंडी गया। वहाँ हर तरफ बकरे, गाय और ऊंट थे। कुछ जानवर बड़े खूबसूरत थे और कुछ बहुत शरारती। अहमद की नजर एक सफेद रंग के बकरे पर पड़ी जिसके कान लंबे और आंखें बहुत प्यारी थीं। वो दूसरे बकरियों से अलग खड़ा था। अहमद फौरन इसके पास गया और उसके सर पर हाथ फेरा। बकरा भी जैसे अहमद को पसंद करने लगा। अहमद ने खुश होकर कहा, अबू, मुझे ये वाला बकरा बहुत पसंद है। इसके अबू मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें पसंद है तो यही ले लेते हैं। अहमद बहुत खुश हुआ। वो रास्ते भर बकरे के साथ चलता रहा। घर पहुंचकर उसने बकरे का नाम चांद रखा, क्योंकि इसका रंग चांद की तरह सफेद था। दिन गुजरते गए। अहमद रोज सुबह स्कूल जाने से पहले चांद को घास खिलाता, पानी देता और उसके साथ खेलता। शाम को भी वो इसके पास बैठा रहता। कभी उसकी गर्दन में रंगीन रस्सी बांधता और कभी उसे नहलाता। पूरे मोहल्ले के बच्चे चांद को देखने आते, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और समझदार बकरा था। चांद भी अहमद से बहुत मानूस हो गया था। जैसे ही अहमद की आवाज सुनता, दौड़ता हुआ इसके पास आ जाता। अहमद कभी कभी इससे बातें भी करता, चांद, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ईद से एक दिन पहले अहमद की उम्मी ने घर में सेवैयां बनाए, नए कपड़े तैयार किए और सबको ईद की मुबारक दी। लेकिन अहमद कुछ उदास था। इसकी उम्मी ने पूछा, क्या हुआ अहमद? अहमद ने आहिस्ता से कहा, उम्मी, कल चांद की कुर्बानी हो जाएगी। मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। अम्मी ने प्यार से अहमद को समझाया, बेटा, कुर्बानी हमें हजरत इब्राहिम की समत याद दिलाती है। इसमें अल्लाह की रजा, सब्र और दूसरों की मदद का दर्स मिलता है। कुर्बानी का गोश्त गरीबों में भी तकसीम किया जाता है ताकि सब लोग खुशी में शरीक हों। अहमद खामोशी से सुनता रहा। उसे अपनी उम्मी की बात समझ आने लगी। अगले दिन ईद थी। सुबह सबने नए कपड़े पहने, नमाज ईद अदा की और फिर कुर्बानी की तैयारी शुरू हुई। अहमद ने चांद के सर पर आखिरी बार प्यार से हाथ फेरा। इसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, मगर अब वो कुर्बानी की असल अहमियत समझ चुका था। कुर्बानी के बाद अहमद अपने अबू के साथ गोश्त गरीबों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों में तकसीम करने गया। एक गरीब बूढ़ी औरत ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। ये सुनकर अहमद के दिल को बहुत सुकून मिला। इसे एहसास हुआ कि असल खुशी सिर्फ अपनी चीज रखने में नहीं बल्कि दूसरों के साथ बांटने में है। इस दिन अहमद ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत, इसार, सब्र और दूसरों की मदद करने का नाम है।